छात्रों, मैंने अभी पहले की क्लास में मैंने निंदा रस शुरू किया था और कंटिन्यू कर रहा हूँ। यही कठिन शब्दार्थ आपका आप उसका उपयोग करते हुए और लेखक हरिशंकर प्रसाद जी के बारे में आप जान चुके हैं कि निंदा क्या है, इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। ओके, हाँ देखिए, इसका अगला भाग हमने करते हैं, शुरू करते हैं कि का लेखक का मित्र, लेखक का मित्र का वो पिछली रात को आया था, ससुराल के यहाँ ठहरा हुआ था, गा से मिला और लेखक के बारे में निंदा करनी शुरू कर दी। 2 से 3 घंटे लेखक के बारे में निंदा करता रहा। ये बात लेखक का एक मित्र आकर बता गया था, कोई मित्र आके बताकर गया था। इसलिए लेखक को मालूम हो गया था कि का कैसा इंसान है। जब वो आंधी की तरह आया, तूफान की तरह घुसा, साइक्लोन की तरह लेखक को अपने गले में चिपटा लिया, तो लेखक को ऐसा लगा कि धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़ा भीम का पुतला। लेखक ने पिछली कक्षा में बताया पुतला क्यों कहा, लेखक ने भीम को क्यों पुतला कहा। यहाँ पर लेखक का के भुजाओं में जकड़े हुए हैं। लेखक को का बड़े प्रेम से खींच लिया और अपने आलिंगन में ले लिया, प्रेम से, स्नेह से, खुशी से। लेकिन लेखक भीम के पुतले की तरह ये भी का की भुजाओं में, बाहों में अपने पुतले को दे दिया। अंकवार यानी पुतला, पुतला यानी स्केलेटन, अंकवार यानी स्केलेटन। लेखक का मतलब यह है जब उसके शरीर से मन को खिसका लिया जाए तो वो शरीर पुतला बन जाता है, स्केलेटन जैसा हो जाता है। वो जो आलिंगन करता है उसे सिर्फ स्केलेटन मिलेगा, इंसान नहीं। वो कैसा कांटीला पौधा, अगर भावनाओं को अगर समझ होती, वो जानने की शक्ति अगर भावनाओं को होती तो उनको ये व्यक्ति चुभता। नागफनी यानी कांटों का पेड़, नागफनी, कंटीला पेड़, कांटे से भरा पेड़ को आलिंगन करने से कैसा महसूस होता है वैसा महसूस होता था। अब वो आया, दोस्तों की निंदा करता रहा, का की निंदा किया, गा की निंदा किया। लेखक को बाद में समझ में आया, चलो ये सबकी निंदा करता है, इसमें कुछ मेल नहीं। लगे हाथों उन्होंने अपने विरोधियों के नाम बोलते गए, उनको भी वो निंदा के तलवार से काटता गया। ये खुशी महसूस किए। 2-3 घंटे ऐसे ही बीत गया। लेखक को एक तरह की तुष्टि मिली, चलो ये ख़त्म हुआ किस्सा, गया ये। उसके बाद लेखक निंदा के महिमा के बारे में बताते गए। संतों ने इसलिए कहा होगा कि निंदा एक रस है। निंदा करने वालों को क्या करना चाहिए? आंगन कुटी छबाए, अपने घर के आंगन में कुटिया बनाकर देना है। कुटिया बनाकर देने से, आंगन में कुटिया बनाकर देने से वो वही रहेंगे, आपकी खामियों को धो डालेंगे। इसलिए शायद कहा होगा, यहाँ तक हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं। मिशनरी लगन, श्रद्धा के निंदक, जिनमें बहुत लगन होती है निंदा करने की, वो ऐसे निंदक देखे हैं। उनका किसी से बैर नहीं। बैर यानी
मैं आपको कई क्लासों में बताया है, बैर का मतलब दुश्मनी। बैर का मतलब दुश्मनी। ओके, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। देखो, इनको मिशनरी निंदक कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? किसी से द्वेष नहीं, किसी को बुरा नहीं चाहते, 24 घंटे निंदा के कर्म में लगे रहते हैं। कर्म यानी काम। 24 घंटे निंदा करने का ही इनका काम है। जो भी मिला उससे निंदा की, जो भी मिला उससे निंदा करता चला, जो भी मिला उससे निंदा करता चला गया। ऐसी उनकी हालत थी। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं। ओ, अपनी उनकी निष्पक्षता, पक्ष निष्पक्ष, विलोम शब्द। ये 3 अंक वाले प्रश्नों को मैं मिटाऊंगा। इसमें से इस लेसन से 1 अंक 3 अंक का संदर्भ भी पूछा जाएगा। इसके बाद में पक्ष निष्पक्ष, पक्ष निष्पक्ष। क्या पक्ष निष्पक्ष। कुछ प्रसंग में ऐसे वो काम करते हैं, निंदा करते हैं कि निष्पक्ष अपनी पगड़ी भी उतारते हैं। पगड़ी यानी सर पर बांधने वाला पेठा, पगड़ी। वो पहले ज़माने में पगड़ी पहनते थे सब लोग। उत्तर भारत में आज भी पगड़ी पहनते हैं। ग्रामीण प्रदेशों में उसका बहुत बड़ा महत्व है, गौरव है। पगड़ी उतार कर सामने रखना मतलब मेरा सारा गौरव सम्मान आपके चरणों में रख दिया, ऐसा मानना था, मानना है। अब भी, आज भी हमारे देश की एक, अंग्रेज़ लोग टोपी पहनते थे सर पर, तो हमारे देश के लोग पगड़ी पहनते हैं। राजस्थान वाले पगड़ी पहनते हैं और सिख वो भी पगड़ी पहनते हैं, टोपी पहनते हैं। अब देखा होगा इस तरह के कुछ ना कुछ सर पे ऊपर पहनना उनका स्वभाव है, संस्कृति है। वो ये मिशनरी निंदक कैसे होते हैं? लगन के, श्रद्धा के निंदक हो, लगन के, इंटरेस्ट, वेरी इंटरेस्ट उनको। ऐसे निंदक अपनी पगड़ी भी उछालने के लिए आगे पीछे नहीं देखते। अपनी पगड़ी भी उतारने के लिए ठीक है, उछालने के लिए ठीक है, वो छोड़ नहीं सकते। मतलब अपनी मान मर्यादा छोड़ने के लिए तैयार है। मैं ऐसा आदमी हूँ, वैसा आदमी हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा इंसान हूँ, इतना बुरा इंसान हूँ। इस तरह अपने बारे में भी निंदा करते हैं। मैं एक बार ऐसा किया था, मैं ऐसा एक बार ऐसा आराम से धोखा दिया कर बोल के हंसते हैं। मैं एक बार इतनी बड़ा झूठ बोला करके हंसते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा काम कर लिया, ऐसा समझते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मनों की निंदा करके खुश होते हैं ना, वैसे अपने आप की निंदा करके भी खुश होते हैं। ऐसे लोग भी हैं करके लेखक बता रहे हैं। निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। 1 मार्क क्वेश्चन, निंदा इनके लिए क्या है? निंदा इनके लिए टॉनिक है। 1 अंक का प्रश्न। और कैटलॉग मैंने लिखा था, ये भी 1 अंक का प्रश्न। ये कैटलॉग और टॉनिक 1 अंक वाले प्रश्न के उत्तर हैं। ओके, ट्रेड यूनियन के इस जमाने में
निंदकों के संग बन गए हैं। अब ट्रेड यूनियन है, सबका भी यूनियन होता है, संघ, यूनियन यानी संघ। किसान मजदूर संघ होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का संघ है, अनएम्प्लॉयज़ का संघ है, प्राइवेट वालों का भी संघ है, स्कूल शिक्षा के संघ हैं, अध्यापकों के संघ हैं, और स्कूल के मालिकों का संघ है, और कुली करने वाले मजदूर उनका संघ है, लारी मालिकों का संघ है, लारी मजदूरों का संघ है। इस तरह मार्केट में तरकारी बेचते हैं उनका भी संघ है, होलसेल वालों का संघ है, सब तरह का संघ होता है। निंदा करने वालों का भी संघ है कह के बता रहे हैं लेखक। संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। संघ के सदस्य, कुछ सदस्य मेंबर्स होते हैं और हर रोज मिलने वाले, एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। वो लोग कहां से क्या लाते हैं? खबरें लाते हैं। उसे संघ का अध्यक्ष मसाला लगा के बोलता है। किसी एक की जानकारी उन्होंने दी निंदा करके, ये वो जानकारी इसको मालूम थी या मालूम नहीं थी, लेकिन ये उसके बारे में बहुत सारी निंदा करके मिर्च मसाला लगा के उसके बारे में अध्यक्ष बोलता है। एक कच्चा माल हुआ, अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। अब किसी पार्टी के मेंबर के बारे में, अब किसी पक्ष पार्टी, जनप्रतिनिधि पार्टी के किसी मेंबर के बारे में एक व्यक्ति, इनका यूनियन का एक सदस्य कुछ खबर लाया, उसके बारे में निंदा के साथ प्रधान को बताया। प्रधान यानी अध्यक्ष जैसा था वो, उसके बारे में और जानकारी मिला के, मिर्च मसाला मिला के सबको बांटेगा। उसका असलियत ये है, तुम नहीं जानते, तुम यहाँ तक जानते हो, मैं यहाँ से आगे मैं जानता हूँ करके ये और बहुत मिर्च मसाला लगा के वो सबको बांट देता है। देखो ये मुफ्त बांट देता है, लोगों को इससे बहुत लाभ होता होगा ऐसा समझ के मुफ्त में उसे बांट देता है। यह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता है वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। यहाँ तक कि ये लोग, इनको काम करने के लिए कोई काम नहीं होता, वो लोग ये काम करते हैं। उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं, वो लोग इस तरह के काम करते हैं। किस तरह के? इस तरह के काम करते हैं। किसी पर इल्ज़ाम लगाना, टीज करना, निंदा करना। एक व्यक्ति ने लेखक को भी बता दिया, आज तुम्हारे बारे में लोग बुरी बुरी बातें करते हैं। हमने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। लेखक ने उनसे कहा, आपके बारे में कोई आपसे बुरा नहीं कहता, सिर्फ मेरे बारे में बुरा बुरा सुनते हैं, बुरा कहते हैं। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मज़े में डाला जा सकता है। लोग जानते हैं इस तरह की बातें करके लोगों के कानों में कचरा डाला जा सकता है। कुछ भी हम उसे बोल सकते हैं। बोल दिया, एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, तीसरे बार उसे पता चलेगा कि ये आदमी ठीक नहीं, ये आदमी ऐसी वैसी बातें करता है, इसको नहीं करना चाहिए। हम लोग उससे दूर हो जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। 3 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदकों की कैसी दशा होती है? 3 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा। अब मैं आगे से आपको बता रहा हूँ। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन
इसमें वह मज़ा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी, जलन रिश्तेदार में होती है। कुछ छोटे छोटे मामलों में वो ईर्ष्या जलन करते हैं, ईर्ष्या जलन करते हैं, उनके बारे में ऐसी वैसी बातें करते हैं। लेकिन जो लगन से निंदा करते हैं, इनमें जो मज़ा है, इनमें वो मज़ा नहीं। किन में? ईर्ष्या द्वेष वालों में वो मज़ा नहीं। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है, बहुत दुखी होता है, दुख से वो निंदा करता है। बेचारा ये बहुत बुरा आदमी है, मैं उसको कितना कुछ किया, वो मुझे पीठ में छुरा भोंक दिया, मैं कितना उसको मदद की, ऐसा वैसा बोलते रहते हैं, दुखी से बोलते हैं। वो रिलेशनशिप में ज़्यादा, रिलेटिव्स में ज़्यादा रहता है, या दोस्तों में, मित्रों में भी वो ज़्यादा रहता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता रहता, खुद जलता है और निंदा का जल छिड़क कर शांत का अनुभव करता है। वो अंदर ही अंदर खुद जलता रहता है, जलता रहता है, लेकिन उसकी निंदा करके, सबके सामने निंदा करके शांत का अनुभव करता है, शांति का अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। वो क्या करता है? और ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है, दयनीय, दयावान होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा, श्वान यानी कुत्ता, श्वान कुत्ता, कुत्ता चांद को देखकर भौंके। कुत्ता, श्वान चांद को देखकर भौंकता है तो कुछ चांद का कुछ बिगड़ने वाला है? नहीं। अब अक्षम आदमी सक्षम आदमी के बारे में देखकर जलता है तो इसके बराबर लेखक कहते हैं कि वो चांद को देखकर कुत्ता भौंकने लगे तो कुछ चांद को कुछ नहीं बिगड़ेगा, चांद का कुछ नहीं बिगड़ेगा, चांद पर आंच नहीं आएगी। ये अगर हमें होना है तो चांद की तरह होना चाहिए। कोई हमारे बारे में बड़ा बुला कहे तो मानने को तैयार नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कैसा? चांद की तरह। इतने अच्छे कैरेक्टर्स हमारे अंदर होनी चाहिए। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की ज़रूरत नहीं है, पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं है ईर्ष्या द्वेष से पीड़ित निंदा करने वाले को, क्योंकि वो खुद जल रहा है, खुद पनिशमेंट है, पनिशमेंट ले चुका है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। आप चैन से सोइए, वो जलन के कारण सो नहीं पाता। आप सक्षम हैं, वो अक्षम आदमी आपको कितना भी निंदा करे, आपकी कितनी भी निंदा करे, वो आपको क्या है, आप उसे, वो दंडित होता है, खुद दंडित होता है। निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। वो अच्छा काम करता जाता है, ये निंदा करता जाता है, वो आगे बढ़ता है, ये पीछे रुक जाता है, पीछे रुकता चला जाता है। यही उसका दंड है।
जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि एक कवि एक पद्य लिखा। पद्य लिखने के बाद अगर वो पद्य लिखता है तो इसको और एक कवि को जलन होती है, और वो कवि दोबारा और अच्छी कविता लिखे और अच्छी ज़्यादा प्रशंसा प्राप्त करे तो उस कवि को और ज़्यादा दंडित हो जाएगा, और ज़्यादा ईर्ष्या होगी। corremos por तो उसे ईर्ष्या जलन ज्यादा हो जाएगी। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। अब ये भी त्रिमास क्वेश्चन है। निंदा का उद्गम, निंदा कैसे पैदा होती है? निंदा कैसे पैदा होती है ये बताते हैं। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। उसके अंदर हीनता है तो वो दबता जाता है इंसान। दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं। वो ऐसा अनुभव करता है कि वो सब कमज़ोर इंसान हैं, निकृष्ट इंसान हैं, तुच्छ इंसान हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसा समझता है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। उसका अहम उसके अंदर ऐसा रहता है कि वो अपने आप को बड़ा समझता है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। अब बड़ी लकीर है, इसे छोटी लकीर है, तो ये आदमी को देखकर जलता है। तब ये क्या करेगा? इसे मिटाता आएगा, इस लकीर को मिटा के छोटा कर देगा, तब ये बड़ा बन जाएगा। वास्तविक में ये लकीर है, ये समझता है कि मैंने इसे यहाँ तक मिटा दिया। निंदा करके मिटाने से वो लकीर नहीं मिटती, ये तो लकीर बड़ी होती है, ये ऐसा समझता है। ऐसे निंदक भी होते हैं करके बता रहे हैं। ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जैसे जैसा कर्म क्षीण होता जाता है, कम होता जाता है, वैसे ही निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। काम कम है, बातें ज़्यादा। जब काम कम होता है बातें ज़्यादा करते हैं, काम ज़्यादा हो बातें करने के लिए फुर्सत नहीं। हमारे पास काट है, टाइम नहीं है हमारे पास बात करने के लिए, सब बताते हैं। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। कठिन कर्म, कठिन काम, वो ईर्ष्या द्वेष को मारता है, उसमें उत्पन्न निंदा को मारता है। इसलिए कठिन काम, हार्ड वर्क करना चाहिए। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। 1 मार्क क्वेश्चन। कौन ईर्ष्यालु माना जाता है? इंद्र। मैं राउंड अप करता हूं, 1 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। 1 मार्क क्वेश्चन। क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। उनको सब कुछ मिल जाता है अपने आप।
इसलिए इंद्र उन सबको देखकर जलता है, ऐसा समझते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है। और अकर्मण्यता में कर्म अकर्म, ओके, कर्म अकर्म एक हुआ, कर्म अकर्म, अकर्म, कर्म अकर्म, कर्म अकर्म। उन्हें अप्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित अपोजिट्स होने का भय बना रहता है। हम अप्रतिष्ठित हो जाएंगे, प्रतिष्ठित नहीं होंगे करके उनको डर रहता है। इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। अब एक एग्जाम्पल के लिए, एक स्कूल में काम करते रहते हैं कुछ लोग, एक टीचर हार्ड वर्क करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, तो दूसरे टीचर को जलन होती है, क्या इतना हार्ड वर्क करता है, मुझे कोई देख ले तो मुझे कमज़ोर ना समझे, मुझे अच्छा टीचर ना समझे, ये डर उसके मन में रहता है। इसलिए वो क्या करता है, उसकी निंदा करने लग जाता है, ए देखो ऐसा कर, ए देखो ऐसा कर, ए करके बात बात पे निंदा करके उसे उसका काम हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित नहीं करता, उसे दबाने की कोशिश करता है कि ताकि वो हार्डवर्क ना करें। ऐसा कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े रस विभोर होकर वे तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा बताते हैं, ऐसा था वो ऐसा था, एक मैं सब ऐसा वैसा कुछ बता। कोई समझे कि कितना संत बाबा हैं, कितने बड़े बाबा हैं करके समझना, उनकी बातें सुनकर ऐसी ही बातें करते हैं। कुछ बोलकर संत होना चाहते हैं, है बेकार आदमी, काम करना काज का। ऐसा आदमी बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी कलंक आधारित कथाएं, सत्य कथाएं बताकर अपने आप को संत महानुभव समझना, ऐसा बातें करता है। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए। बड़ा खराब ज़माना आ गया, तुमने सुना फला और अमुक, क्या ज़माना आ गया, अभी रहने को घर दिया, किराया नहीं लिया, इतने साल रहा, चाचा का घर है, अब बोल रहा है मेरा घर है। चाचा भाई का बच्चा करके उसको रहने के लिए घर दिया, किराया तक नहीं दिया। वो कुछ साल के बाद मेरा ही घर है करके बोलने लगा। अब बेचारा नेकी हासिल करने गया था, अब भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ज़माना है करके बोलते रहते हैं। इस तरह के धोखे देके बहुत सारे धोखे देते रहते हैं। भाई को ले लिया काम पे, मकान बांधो, तैयार कर दो घर, इसमें आधा घर तुम्हें दे दूंगा, 2 हिस्से हैं, 1 हिस्सा तुझे दूंगा, काम करो। वो खूब मेहनत करके काम किया, मकान बांधने के बाद उसको मार कर भगा दिया। वो बेचारा ये समझता था कि मेरा भाई मुझे घर देगा, हिस्सा देगा, कुछ नहीं दिया। ऐसे नामकुल लोग होते हैं, ऐसे बेवकूफ़ मूर्ख लोग होते हैं दुनिया में हैं। मैं सत्य घटना आपको बताया, जो ये 2 घटना सत्य थे।
ऐसा ज़माना है, ऐसे बहुत सारे घटनाएं हम देखते हैं आए दिन, फिर भी ज़माना आगे बढ़ना पड़ता है, देखना है, कुछ नहीं कर सकते। एक कहानी याद आ रही है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। एक सहेली उसके पति की निंदा अपनी सहेली से कर रही है। किसी की सहेली की पति की निंदा दूसरी सहेली से कर रही है। क्या कर रही है? वो बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसा कमाता है। अपने पति को बोल रही है, उसकी सहेली का पति बहुत बेईमान आदमी है, उचक्का है, दगाबाज है, बेईमान है करके बता रही है। बेईमानी से पैसा कमाता है करके बताई। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। अगर ऐसी सहेली, अगर मेरा पति ऐसा हो, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं अपने पति को छोड़ देती, डाइवोर्स दे देती। ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए, बेईमानी से पैसा कमाता है। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती। ये सारी बातें पति सुनता है, बाद में कहता है, अरे भाई मैं भी उसी की तरह पैसा कमाता हूँ, बेईमानी से पैसा कमा रहा हूँ। ये देखो, ये टीवी, ये तुम्हारे गले में सोने का हार, वो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब मैं बेईमानी के पैसों से खरीद के लाया। क्या ये बात सुनने के बाद ये पत्नी इसको छोड़ देगी? नहीं। क्या उसने पति को त्याग दिया? नहीं। जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। बस एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई, घर छोड़ के नहीं गई। उतना ही करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है। हमें करने की शक्ति नहीं, अगर कोई हमारा काम वो कर रहा है तो हमें धक्का लगता है। मैं नहीं कर पाया, वो कर दिया, काश मैं करता वो काम। हम में हीनता और ग्लानि आती है, हमारे अंदर हीनता और नफरत पैदा होती है। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। तब क्या कहते हैं ये लोग? उसकी निंदा करने लगते हैं। वो अच्छा काम करने वाले की निंदा करते हैं। उसकी तरह हम काम नहीं कर सकते। उसकी निंदा करके हम अपने आप को आत्मसंतृप्ति करना चाहते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है। उस मित्र को मिलकर जाने के 10-12 घंटे बाद ये सारी बातें याद आई, इसलिए लेखक ने लिख डाला। साहित्यकार है, लिख डाला। अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ, अब मैं तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतरता था। उसके साथ थे, किसके साथ? वो का के साथ थे, डूबते थे, उतरते थे। काले सागर में डूबते, निंदा के सागर में डूबते उठते। कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है ना निंदा रस, निंदा में। सूरदास ने इसलिए निंदा सबद रसाल कहा है। इसलिए सूरदास ने क्या कहा है? निंदा को सबद रसाल। वन मोर क्वेश्चन, सबद रसाल कहा है। सबद रसाल कहा है। सबद रसाल कहा है। सबद रसाल कहा है। ये था निंदा रस, निंदा की महिमा।
और निंदा के कैसे कैसे लोग होते हैं ये बताने की उन्होंने कोशिश की है। और इसी के 1 अंक वाले प्रश्न के बारे में हम जानकारी लेंगे। हमने 3 अंक वाले प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। धृतराष्ट्र का उल्लेख लेखक ने क्यों किया है? धृतराष्ट्र का उल्लेख लेखक ने इसलिए किया, मैं पॉइंट्स बताता हूं, आप लिखने का अंदाज अलग है। लेखक हरिशंकर परसाई जी निंदा करने वाले लोग कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में बताते हुए वो लिखते हैं कि उनका एक मित्र का घर में घुसकर लेखक को आलिंगन में ले लेता है, तो लेखक उसे धृतराष्ट्र के आलिंगन में जकड़ा भीम का पुतला का उदाहरण देते हैं। अब धृतराष्ट्र से भीम प्रेम से नहीं मिल सकता, भीम धृतराष्ट्र से प्रेम से नहीं मिल सकता, उन दोनों में शत्रुता है, इसलिए दोनों मिल नहीं सकते। अब लेखक को का के बारे में जानकारी थी कि वो इंसान ठीक नहीं, निंदा करने वाला है, तो इनको वो अच्छा इंसान नहीं तो कैसे गले लगते, ये पॉइंट्स उनको लिखना। निंदा की महिमा का वर्णन कीजिए। निंदा की ऐसी महिमा है, निंदा की महिमा के बारे में अब 2-4 निंदकों को साथ बैठे हुए देखिए, उनमें कितनी निमग्नता होती है, एकाग्रता होती है, कितना प्रेम होता है। वही अब 2-4 भक्तों को देख लीजिए, उनमें ये विनम्रता, एकाग्रता, प्रेम भक्तों में नहीं दिखाई देख सकते करके लेखक बताते हैं। वो पैराग्राफ पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं। मिशनरी निंदक से लेखक का क्या तात्पर्य है? मिशनरी निंदक यानी लगन से निंदा करने वाले। आप लगन से अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ये लोग निंदा भी लगन से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, उसे बोलते हैं मिशनरी निंदक। वे लोग निष्पक्षपात, किसी भी तरह की किसी का पक्ष नहीं लेते, सबको निंदा करते हैं एक, और किसी भी तरह का लाभ, निष्प्रयोजन, किसी भी तरह का प्रयोजन हो या ना हो, लाभ नुकसान नहीं देखते, सबकी निंदा करते हैं। 1, 2, तीसरा, अगर समय आया तो अपनी पगड़ी भी उतारते हैं। पगड़ी उतारना मतलब अपना गौरव भी दांव पर लगा देते हैं, खुद की निंदा भी करने को पीछे नहीं हटते, ऐसे लोग होते हैं। ये वो पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा। निंदकों के संघ के बारे में लिखिए। आप ट्रेड यूनियन के संघ बनाते हैं, उसी तरह निंदक के संघ भी बना लेते हैं कि वो सदस्य कहीं से विषय लाता है और लाकर उस निंदकों के बारे में अपने प्रधान को बताता है, सदस्यों को बताता है। तो प्रधान क्या करता है, उसी घटना को आगे बढ़ाकर इसके आगे मुझे और भी मालूम है, वो इतना ही ऐसा भी है करके कुछ और उदाहरण देकर उसके बारे में बताते हैं। बताकर सबको बहुजन हिताय के रूप में बांट देते हैं, बांटने के लिए कहते हैं। अब किसी पॉलिटिशियन के बारे में एक आदमी आके कुछ बताता है उसके बारे में, तो ये और ज़्यादा उसके बारे में बता के सबको बोलता है, सब ये बात सब जगह फैलाओ, वो ऐसा भी है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदकों की कैसी दशा होती है, ये हमने लेसन के दौरान बताया। ईर्ष्या द्वेष करने वाले निंदा, जो लगन से निंदा करने वाले कितना मज़ा लेते हैं, उनको उतना मज़ा नहीं आता। ये लोग अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष इनके अंदर मन में ज़्यादा होता है, तो दूसरों को देख के जलते रहते हैं, खुद दंडित होते हैं, पनिशमेंट इनको खुद मिलता है, कोई दंड देने की ज़रूरत नहीं। ये बता
निंदा को पूंजी बनाने वालों के बारे में लेखक ने क्या कहा है? निंदा एक कुछ लोगों के लिए पूंजी है, इन्वेस्टमेंट। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इसी पूंजी से। ये इन्वेस्टमेंट है, एक बार निंदा किया वो सबको मालूम हो जाए, ऐसा करते हैं। अब उसमें कुछ क्या फ़ायदा है ये देखते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट समझते हैं। किसी के बारे में बताना ये अपना इन्वेस्टमेंट। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। कई लोगों की प्रतिष्ठा, अब दूसरे लोगों की प्रतिष्ठा दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। उनकी कलंक कथा कैसी है उस पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं। अब वही बताया, किसी का सत्य कथा को लाकर बताते हैं। हाँ, क्या करते हैं वो बड़े रस विभोर होते हैं। अरे भाई कोई सत्य घटना मिल गई, उसको मिर्च मसाला लगा दिया और थोड़ा बड़ा चढ़ा के उस के बारे में बता दिया, भेज दिया। और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। अब ऐसा बता के क्या करते हैं, अपने आप को संत समझते हैं। मैं बताया आपको इसके दौरान, लेकिन ये पूंजी इन्वेस्टमेंट की तरह काम करते हैं। ये था। और निंदा रस निबंध का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। आप लोग बता सकते हैं कि निंदा के बारे में डिटेल और क्या है, उनके निंदा पहले से लेकर लास्ट तक सभी निंदकों के बारे में, निंदा की लिस्ट का के बारे में बता सकते हो, और मिशनरी निंदकों के बारे में बता सकते हो, ट्रेड यूनियन निंदा के संघ के बारे में बता सकते हो, और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, निंदा पूंजी है, पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट, वो उसके बारे में बता सकते हो। ये सारे 4 पॉइंट्स अगर थोड़ा थोड़ा करके लिखे तो 3 अंक मिल जाएंगे। हाँ, ये था आपका आज का निंदा रस 3rd लेसन खत्म हुआ, 3rd चैप्टर खत्म हुआ। 3 चैप्टर खत्म हुए। अब पोएम्स कबीरदास के दोहे हुआ, तुलसीदास के दोहे हुआ, और क्या तोड़ की पत्थर हुआ, कुटिया में राजभवन हुआ। 4 पद्य हुए हैं, 3 गद्य हुए हैं, 3 चैप्टर्स। ठीक है। अब कॉलेज शुरू होगी, जनवरी से 2nd ईयर शुरू हो रही है, 1st ईयर भी शायद उसके बाद कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। आप लोग कॉलेज आएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे और ज्ञान हासिल करेंगे, एग्ज़ाम भी लिखेंगे और आप अगली कक्षा में भी जाएंगे। ये अखबार वाले मतलब टीवी वाले ऐसी वैसी बातों को बड़ा चढ़ाकर बताते रहते हैं। अब WHO ने बताया कोरोना कुछ नहीं, वो सिर्फ थोड़ी सी बुखार है, चली जाएगी। लेकिन इतना बड़ा माफिया बनाया गया, ये बहुत दुख की बात है। कहाँ तक सच है पता नहीं। इसके लिए वैक्सीन की भी ज़रूरत नहीं करके WHO ने बता रहे हैं, कहाँ तक सच है इसका पता नहीं। ये था निंदा रस। धन्यवाद।